नमस्कार, कैसे हैं आप। ऐतिहासिक राम मंदिर के शिलान्यास का सपना पूरा हुआ। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी है। कहा जा रहा है कि भव्य मंदिर बनेगा वहाँ और फिर अयोध्या दुनिया भर के लिए दर्शनीय स्थल बन जाएगा। शिलान्यास में भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया, यजमान थे और मुख्य पुजारी ने यह भी कहा कि हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे सामने यजमान बन के बैठे हैं भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो सवाल ये है कि क्या यजमान सच में प्रधानमंत्री मोदी ही थे या कोई और था। हिंदू परंपरा के मुताबिक किसी यज्ञ में पति पत्नी का होना जरूरी होता है। तो ना प्रधानमंत्री मोदी अपने पत्नी के साथ थे, न योगी आदित्यनाथ अपनी पत्नी के साथ थीं और न ही राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन अपने पति के साथ थे। तो फिर यज्ञ संपन्न कैसे हुआ। इंटरेस्टिंग ये कि ना मोहन जी भागवत अपनी पत्नी के साथ थे, क्योंकि इन सब में न मोहन जी शादीशुदा हैं, न योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी शादीशुदा तो हैं लेकिन अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते। ऐसे में फिर यज्ञ संपन्न कैसे हुआ। वहां पर एक जोड़ी थी पति पत्नी की। वो देखिए, यज्ञ में हर आहुति देने में उनकी भूमिका थी और उस यज्ञ आहुति जहां दी जा रही थी वहां जो पति पत्नी संग थे वो कौन थे, ये अहम है, दिलचस्प है। उस सलील सिंघल थे। सलील सिंघल विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष और मंदी आंदोलन को हवा देने वाले, रंग देने वाले। आज यदि अयोध्या में राम मंदिर है तो इसमें अहम भूमिका निभाने वाले अशोक सिंघल के भतीजे हैं, क्योंकि अशोक सिंघल ने भी शादी नहीं की हुई थी। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था हिंदू धर्म की सेवा के लिए। तो इस सलील सिंघल को ही क्यों चुना गया, ये अपने आप में अहम है। उन तमाम लेफ्ट लिबरल गिरोह के द्वारा जो ये सवाल करते हैं कि आखिर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, कल्याण सिंह को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, उन सब के लिए जवाब है कि इस आंदोलन के प्रणेता, इस आंदोलन के असली ध्वजवाहक अशोक सिंघल को ये सम्मान दिया गया। और ये चीज़ें अखबार में, टेलीविज़न की खबरों से भी गायब रही कि वो दंपत्ति कौन थे जिन्होंने इस यज्ञ की आहुति को शुद्ध किया, संस्कारवान किया। वो सलील सिंघल थे। कहते हैं कि एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री मोदी जब इस समय में अगुवाई कर रहे थे, अशोक सिंघल से उनके संबंध बहुत बेहतर नहीं थे और उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद अशोक सिंघल जी स्वर्ग सिधार गए। लेकिन बाद में माना जाता है कि उन्हें इस बात का भरोसा हुआ कि इस आंदोलन को, मंदिर के निर्माण को परिणति तक ले जाने में प्रधानमंत्री मोदी की ही भूमिका हो सकती है। और इस बात को लेकर के बाद में उन्हें उनके प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर संबंध हो गए थे। उसी के लिहाज से उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके आंदोलन के कारण जो ये सब कुछ हो सका, उसे एक तरह से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके पूरे जीवन भर के तीर्थ कर्म को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सलील सिंघल जी को सपत्नी उसमें यजमान के रूप में बुलाया गया है। और कह सकते हैं कि मुख्य यजमान सलील सिंघल जी ही थे, अशोक सिंघल जी के, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के भतीजे, जिन्होंने इस महायज्ञ को अंजाम दिया, शिलान्यास को अंजाम दिया। निश्चित रूप से मुख्य पुजारी ने ठीक ही कहा कि यजमान जहाँ इतने बड़े हैं तो सौभाग्य हमें मिला है। उन्होंने बहुत कुछ मांगा, उन्होंने काशी और मथुरा की भी बात कही कि सौभाग्य होगा कि वहाँ पर भी ये सब चीज़ होगा। लेकिन ये दिलचस्प है कि कम से कम देश ये सुकून पा सकेगा कि इस महायज्ञ में, शिलान्यास के इस महायज्ञ में जो दंपत्ति वहाँ उपस्थित थी, जिनसे शिलान्यास करवाया गया, जो यजमान की भूमिका में थे, वो सलील सिंघल जी थे अपनी पत्नी के साथ। अशोक सिंघल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, उन्हें स्वर्ग में भी इस बात का सुकून मिला होगा कि उनका सपना साकार हुआ। बहुत धन्यवाद।